हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के क्वेश्चन करेंगे जो कि आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी में पूछा हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन आज करेंगे। पीछे और कर चुके हैं, परसेंटेज का नहीं देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए, इसमें बोल रहा है कि इफ 35% ऑफ के इज 20 लेस देन 1200% ऑफ 25। आन लिखा हुआ है ना कि 1200% है ना, वो 25 का 20 से कितना कम है, मतलब लेस देन है, 20 से कम है। तो यहाँ से लिखना है कि 35, तो पहले के का 35% अपॉन में 100 हो जाएगा। 35 में 100 21 के बराबर, तो ये बराबर है 25 का 1200% के। अब बोल रहा है कि कितना कम है, तो 20 कम है, तो 20 कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे 20, यही तो है। अब देखिए, ए वाली परसेंट से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर 5 से काट लेते हैं या तो रहने देते हैं, 35 के अपॉन में कितना 100। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, तो 12 25 60 6 12 24 से 6 30 आ जाएगा और माइनस 20। अब यहाँ से करेंगे 35 के अपॉन में 100 इक्वल टू कितना 280। अब यहाँ से काट लेते हैं ना, 7 से काट लेते हैं तो 5 बार में, 7 से 4 बार में, और फिर 5 से काट लेते हैं 8 बार में, यानी के इक्वल टू कितना 800। तो के इक्वल टू 800, तो कितना आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, ये भी पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ग्रेजुएट लेवल 2025 का लेटेस्ट है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा डालते रहेंगे ताकि आप लोग का बेनिफिट होता रहे। चलिए, बोल रहा है 35%, तो 65 का 35 का 65/100 कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि अगला दिया है कि 45 का 2/5 से कितना अधिक है, मतलब इससे कितना अधिक है वो निकालना है सिर्फ। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से 5 से तो कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, यानी यहाँ से 9 बार में तो आ जाएगा कितना, 5 से 9 बार में 9 दूनी 18। और इससे बोल रहा है कितना कम है, अब इसको कर लेते हैं। तो ये तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं डिवाइड होगा ना, तो 65 इंटू 65 है। तो 65 इंटू 65, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 65 का स्क्वायर कर लो। तो 65 का स्क्वायर होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, और 6 के साथ 25, 7 6 42, ऐसे डिवाइड कर लेना कितना से 100 से, यानी 42.25। और यहाँ 18 बोल रहा है इक्कीस से कितना ज़्यादा है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि इससे कितना ज़्यादा है, तो इसे घटा देंगे। अब देखिए, जब भी ऐसा स्क्वायर कर रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि यूनिट डिजिट कितना हो 5 और 10th प्लेस पे क्या हो, कुछ भी हो, तो इसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 25, और 1 का अगला नंबर इसके आगे क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, यानी 2। जैसे मान लीजिए कि 25 का स्क्वायर करना है, तो पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, यानी 25, 5 का स्क्वायर 25, और 2 है ना इससे अगला नंबर, तो अगला नंबर क्या होगा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना है तो 6। जैसे मान लीजिए कि 85, तो 85 का स्क्वायर, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25, और 8 का अगला नंबर, तो 8 इंटू 9 कितना 72। तो यही ऐसे स्क्वायर निकलता है। तो इसी तरह से हम लोग कर लिए ना, यहाँ पे 65 था तो 65 का स्क्वायर कर लिए तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई करना है किससे, इसका अगला नंबर से, तो अगला नंबर 7, तो 7 6 कितना 42। अब यहाँ से यही आ जाएगा। अब देखिए, तो इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ से तो पॉइंट के बाद देखिए इसको घटा लेते तो यहाँ आ जाएगा कितना 42.25। इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ तो 0 0 लगा लेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ से लगाएंगे तो कितना कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से जाएगा तो कितना 4, 8 जाएगा, तो और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 2, तो 24.25 ना, तो 24.25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए, देखिए, अगला बोल रहा है कि किसी संख्या के 50% का 2% उसी संख्या का कितना परसेंट है, उसी संख्या का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो किसी संख्या का 50%, तो किसी संख्या का 50% मतलब 50/100, हाँ कि ना। फिर बोल रहा है कि का, तो का मतलब इनटू, फिर बोल रहा है 2%, तो 2/100। परसेंट हटाना है तो बट्टा में क्या लगा देना, जैसे 10% है तो 10% के लिखेंगे तो 10 और बट्टा में 100, यही तो बात करना है। फिर बोला उसी संख्या का कितना परसेंट बोला है, तो कितना परसेंट, तो इंटू 100%, ऐसे लगा देंगे। चलिए, अब यहाँ से काट लेते हैं, तो ई से खत्म 2 जीरो से, 50 से काटेंगे 2 बार में और 2 से खत्म 1 बार में, यानी कितना परसेंट 1% हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए, बोला व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ
144%, यानी 144% का कितना परसेंट 144 का वर्गमूल में परसेंट निकालना कि कितना परसेंट होगा। तो पहला नंबर तो रूट हो जाएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो कितना बटा में 100, यही ना। बताइए, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा कितना 10। तो ये तो आ गया किस में, फ्रैक्शन में, ये आ गया फ्रैक्शन में। लेकिन हम लोग को फ्रैक्शन में नहीं निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो इसी को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 12/10 को मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, 100% से। 1 जीरो से 0 खत्म, इक्वल टू कितना 120%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 18% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो दोबारा पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ में आएगा तो सोल्यूशन बढ़िया आएगा। देखिए, यहाँ बोल रहा है ना कि दो संख्या है, तो ठीक है दो संख्या, तो पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट संख्या, ए वाली सेकेंड संख्या। बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, किसी से तीसरी संख्या से, तो कोई तीसरी संख्या होगा। इस तरह से बोल रहा है कि कितना परसेंट, 30% और 18% अधिक है, तो तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है। तो जिससे कंपेयर हो रहा है ना, अगर उसका वैल्यू पता है तो उसके अनुसार निकाल लेंगे। तो यहाँ तो तीसरी नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं परसेंटेज की जो थर्ड नंबर है वो कितना रहा होगा, 100। तो 100 से 30% अधिक, दो संख्या तीसरी संख्या से क्या है, अधिक है, तो इसका हो जाएगा कितना 130, 30% अधिक, और इसका 18 तो 118%, यही ना। बताइए, अब बोला है कि उन दोनों संख्या का, यानी ये दोनों संख्या का क्या निकालना है, इन दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। अब काट लेते हैं, कितना से कटेगा, दो ही से काटते हैं ना, 2 छक 12, 2 पचे 10, और यहाँ 2 से काट लेते हैं, 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 65। अब नहीं कटेगा, तो 65 रेशियो कितना 59, जो कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, बोल रहा है किसी किसी संख्या के 96% ऑफ 1%। अब उसी संख्या का, ऐसा क्यों, देखिए अभी भी करवाए थे ना, बोला ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है और लेटेस्ट है, 2025 का पूछा हुआ है। तो बोल रहा है कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या का कितना 96% बोला है, तब बटे में कितना 100। फिर बोल रहा है का 1%, तो 1% मतलब 1/100। फिर बोल रहा है उसी संख्या का कितना परसेंट पूछा है, तो परसेंट में जब भी पूछेगा तो इंटू 100%। बताइए, ए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब ऊपर तो क्या बचा, 1 इंटू 96, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 96 ही हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करना है परसेंट, तो कितना हो जाएगा, तो 0.96% हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है, देखिए बोल रहा है अगला कि 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, यानी ए का 5%, ए का 5%, ए का 5% किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए का 5% बी के बराबर है, तो बोल रहा है कि देन, मतलब निकालना है किसका, ऐसे भी लिख सकते हैं उल्ट, देखिए ऑफ x%। ये भी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसी तरह से इसको कर लेते हैं। तो देखिए, अगर x के साथ परसेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे दोनों तो सेम ही लिख दिए, ये वाले में इसका होता है, इसे लिख देते हैं देन x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये चीज़ें होता है। मतलब जो x के साथ परसेंट था तो y के साथ भी परसेंट लगा सकते हैं। तो बोल रहा है कि a का 5% किसके बराबर, b के बराबर। फिर अगला बोल रहा है कि 20 का b%, तो बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है कि 20 का b% किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, तो या तो वैल्यू रख लेते हैं, या तो वैल्यू रख लेते हैं कि पता है कि बी का वैल्यू यहाँ पे कितना, बी का वैल्यू ए का 5% है और यहाँ पे बी परसेंट दिया हुआ है। तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना कि बी का 20% किसके बराबर, ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से, अच्छा यहाँ से निकाल ही लेते हैं ना। अब यहाँ से ध्यान देना है कि क्या होगा, ए का 5% और बी के बराबर है, तो यहाँ बोल रहा है कि बी का, तो बी किसके बराबर होगा, बी परसेंट का।
तो अब यहाँ से देखिए बी का वैल्यू रख देते हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का 5% का 20 पर किसके बराबर होगा, यही ना बोल रहा है, बताइए। तो यहाँ से कर लेंगे तो ए का, अब इसका देखिए बी पच्चे कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से करेंगे तो 20 पच्चे 100, यहाँ से अगर परसेंट 1% हटाएंगे, 1% रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 20 25 100, तो 100 और फिर 2% आएगा, 1% यहाँ 1% यहाँ, तो 1% रहने देते हैं, हाँ कि ना, और 1% बटा में 100 लगा लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ इंटू है, बताइए। तो ए का 1% नहीं आ गया, यही ना आ गया, ए का 1% आ गया, क्योंकि 100 से कट ही गया। यहाँ पे 2% था तो इसलिए 1% के बटा 1% की जगह पे 100 लिख दिए, बटा में 100, और 1% को रहने दिए। चलिए, तो इसी तरह से ऑप्शन में चेक करना कि किसका आता है कि a% ऑफ 1। तो देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20% ऑफ a बाई में 2 है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% ऑफ a आएगा, जो कि आना चाहिए 1% ऑफ ए। यहाँ भी देखिए 20 से काटेंगे तो 2.5% आएगा, यहाँ भी काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 25% आएगा, लेकिन यहाँ देखिए काटेंगे डी नंबर में तो 20% ऑफ ए बाई में 20, बताइए 20 से 20 कट गया तो क्या आया, 1% ऑफ ए नहीं आया, तो यही चीज़ आ गया, यही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि एक्स का 2%, एक्स का 2%, तो एक्स का 2/100 ये किसके बराबर है, ये बराबर है, देखिए यहाँ लिखा हो ना, 2% ऑफ एक्स इक्वल टू 360, तो 360। अब बताओ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 2 से काट लेते हैं ना, 2 से काट लेते तो 18 यानी 180 बार में, और एक्स बराबर ई जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18, इस पर कितना जीरो, 3 जीरो, यानी 18 आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि 3400 का 75%, तो सबका निकाल लेते हैं ना, तो 75% का डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना, 3/4। देखिए जैसे 75 है तो बटा में 75%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, अब 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से 4, तो ऐसे लिख लेते जा रहे हैं। अब फिर बोल रहा है कि 30% मतलब 3/10, और इसका कितना परसेंट, 40% मतलब 2/5, और 20% मतलब 1/5। आप लोग ये सब याद नहीं किए होंगे परसेंटेज में, तो इसी चैनल पे डाल चुके हैं, एक एक चीज़ समझा के कैसे परसेंट निकालना है, कैसे फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, तो सारा डाल चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे ना आप लोग तो बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, यही ना हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए 3400, तो 3400 का 25% नहीं 75%, तो 25 या 75, 25 चौक 100, फिर 30% मतलब 3/10, और 40% मतलब 2/5, और 20% मतलब 1/5, सही है ना। अब बताइए, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 25 100, 20 25 100 हो जाएगा ना, तो 100 के मतलब 1 जीरो से 1 जीरो पहले काट लेते, लीजिए आप काट ही लेते हैं ना। अब यहाँ से 2 से 2 बार में काट लेते हैं, और 2 से कितना बार में, 2 1 2, 170 बार में, क्या, हाँ कि ना। अब 5 से कट लेते हैं तो कितना बार में, 5 या 15, और 5 चौक 20, 34 बार में। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब यहाँ से कर लेते हैं 34, 34 इंटू में कितना 9, ये ना आएगा, क्या कि ये तो कट ही गया था ना 9। अब 9 चक 36, कैरी कितना 3, और 9 या 27 और 3 कितना, 9 या 27 और 3 30, इसके पास से काट लेते हैं ना, तब 5 छक 30, और फिर 5 बार में, एक बार में, फिर 2 जीरो 1 बचेगा, फिर 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, तो 61.2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है कि ए और बी दो संख्या इस प्रकार है कि, देखिए दो संख्या इस प्रकार है कि ए के 8% और बी के 5% का योग, और फिर ए का 12% और बी के 40% का योग का 3/5 है, तो बोल रहा है कि ए और बी का रेशियो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। टू नंबर्स ए एंड बी आर
सच डेट द सम, यानी दो नंबर का सम दिया हुआ है, यानी जैसे मान लेते हैं हम लोग किसका ए का है ना, तो ए का 8% प्लस बी का 5% का योग, यही ना, योग मतलब जोड़। फिर ये बोल रहा है कि कितना के बराबर, ए का 12% और बी प्लस और बी का 10%, यही ना है। और इसका पूरा कितना बोल रहा है, 3/5। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 जाके मल्टीप्लाई इधर नहीं हो जाएगा, काहे कि इधर फ्रैक्शन में है, तो 5 जाके मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट निकालते। देखिए यहाँ से करेंगे तो कितना, ये 5 जाके मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 8 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40A%, और 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिया 36। थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर डायरेक्ट देखिए निकालते हैं, या तो फिर लिखना होगा तो आप लोग लिख के करिएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट निकालना है कि 5 का 8 से 5 करेंगे तो 40, और इधर से करेंगे तो कितना, इधर से करेंगे तो 36। तो ए का इधर आ गया 40, इधर आ गया 36, तो 36 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा ए का 4%। परसेंट तो कट ही जाएगा, ए का 4% बराबर। अब देखिए 5 का करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, और इधर 10 का 30 से करेंगे तो 3 से तो 30 आएगा, तो 25 और 30, तो ये छोटा वाला उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 5% ऑफ बी बचेगा। ये परसेंट से परसेंट काट ही सकते हैं। अब ए रेशियो बी निकालना है, अगर ए बटा में बी निकालना है तो कितना, 5/4। यही डायरेक्ट आंसर। यहाँ देखिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए थे, आप लोग करके देखिएगा, लेकिन शॉर्ट में ही करने के लिए कोशिश करना है। चलिए तो कितना आ जाएगा, 5/4, जो कि कितना है, 5/4 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि इफ 85% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 25% ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स वाई का 25% के बराबर है, तो बोल रहा है कि वाई इज वाट परसेंट ऑफ एक्स, यानी जो है ना वाई है ना वो एक्स का कितना परसेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है एक्स का कितना परसेंट। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, देखिए एक एक टाइप तरह के है ना, तो इसको याद कर लेना है कि इस टाइप का कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका डायरेक्ट देखिए शॉर्ट कैसे बनता है, ऐसे करके लिख लेते हैं 85% और बराबर है एक्स प्लस वाई का कितना परसेंट, 25%, यही ना है। तो जब भी इस तरह से रहे ना तो इसको काट लेना। देखिए एक से एक्स खत्म, और 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 17 बार में, हाँ कि ना। अब देखिए अगर यहाँ से एक्स लाएंगे तो एक्स और माइनस वाई यहीं रहने देते हैं, हाँ कि ना, और इधर लाते हैं एक्स प्लस में वाई। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5/17 नहीं हो जाएगा, ध्यान देना है। एक्स माइनस वाई बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी भी देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई का 17%, मतलब यही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 17। जब भी ऐसे करके आप सिंगल सिंगल वैल्यू निकालना है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए पहले नंबर तो बड़ा कौन होगा, तो एक्स बड़ा होगा, क्योंकि एक्स में से वाई घटाना है, यानी एक्स माइनस वाई करने पे कितना बचा है, 5 बचा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो बड़ा एक्स होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट करना है, जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे यानी बड़ा वाला संख्या का वैल्यू निकालेंगे, तो एस को जोड़ के आधा कर देना है, इसको घटा के आधा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 11। और y बराबर कितना, इसको घटा के करेंगे तो 12, आधा करेंगे 2 से तो कितना 6, यानी x का आ गया कितना 11 और 6, y का कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ बोल रहा है कि y x का कितना परसेंट, तो y है ना y, तो y कितना है 6 है। किसका किसका बारे में बोल रहा है, x का, तो x कितना है 11, बोल रहा है कितना परसेंट, तो यहाँ से इंटू 100%। अब बताना है कि 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9 होल 1/11%। तो इसका 6 गुना कर देना है, यहाँ 6 है ना, तो इसका 6 गुना है, तो इसको पूरा से 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बताइए यहाँ से करेंगे तो 6/11, इधर कर देंगे तो कितना 9 छक 54, 6/11%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि यदि ए का x% और वाई बी का y% दोनों आपस में क्या है, समान है, यानी यहाँ से निकाल लेना है कि ए का x% और बी का y% दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये बोल रहा है ना। ए का x% इक्वल टू वाई का, सॉरी बी का y%, बी का y%।
बी का y% के समान है, यानी दोनों बराबर है। तो हम लोग को निकालना है बी का z% निकालना है, बी का z% निकालना है। अब देखिए यहाँ पे बी का z%, तो हम लोग पहले नंबर बी निकालना है, तो बी पहले निकालना है, तो बी को पहले ढूंढते हैं, तो इसको हटाते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ए का x% अपोन में कितना y% और इक्वल टू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो परसेंट यही रहने देते हैं, परसेंट को यही रहने देते हैं, इंटू में 1% कर लेते हैं। ये परसेंट नहीं, सिर्फ वाई को लाए हैं, परसेंट को यही रहने देते हैं, यहाँ से परसेंट हटा देते हैं, यहाँ से परसेंट हटा देते हैं। यहाँ से अलग से लिखेंगे कितना, क्योंकि हमको परसेंट में यहाँ बोला है ना z% है, तो यहाँ से हम परसेंट अभी रहने देते हैं, तो 1%। अब बताइए, तो यहाँ पे क्या है बी का z%, यहाँ बी का 1% है, तो बताइए यहाँ अगर मल्टीप्लाई अपना मन से कर दें, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दे जेड से तो कोई दिक्कत तो थोड़ी ना होगा, लेकिन होगा, क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नहीं इक्वल होगा, क्योंकि अभी तो इक्वल इक्वल क्या कर सकते हैं, काट ही सकते हैं ना। हाँ, तो अब बताइए इधर जो निकालना था आ ही नहीं गया, बी का z%, इसको तो लिख ही सकते हैं ना इस तरह से, बी का z% हो गया ना, बी का z%। तो अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए का x% और जेड, तो यहाँ से लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो ए को एक साथ लिखा है तो एक्स और z%, और यहाँ से ऑफ वाई, सॉरी ए अपोन में वाई। अब ऐसा क्या है, देखो जेड एक्स बटे में वाई ऑफ कितना परसेंट, a%, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी ही हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या कि देखिए यहाँ पे तो अलग है वाई बटे में जेड, जेड तो पहले नंबर ऊपर ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना, और यहाँ पे वाई नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए बोला कि किसी किसी कस्बे की जनसंख्या कितना है 60,000 है, और 60,000 से बढ़ के कितना हो गया 61,050 हो गया है। तो बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताना। जैसे कोई सिटी है, जनसंख्या उस सिटी का जनसंख्या पहले तो 60,000, तो मान लेते हैं कि इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियल, और अब हो गया फाइनल मतलब लास्ट में। बताइए तो पहले था कितना 60,000, अब हो गया कितना 61,050। बताइए कितना इससे ज़्यादा, तो 1050 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा हुआ, बेस यही ना है, 60,000 से ज़्यादा हुआ है, तो 60,000 से ज़्यादा। अब परसेंट में निकालना है तो कितना परसेंट, 100%। बताइए ये 2 जीरो से 4 जीरो आएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ से 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा, तो एक बार में लगे 60 एकम 60, बचेगा 4 और 5 45। अब यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 0। अब कितना बार में जाएगा, 6 चक 24, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, लगभग 7 बार में जाएगा। अब 1.7 एक ही आंसर है, पूरा डिवाइड भी नहीं करना, 1.75 इतना ही आंसर है, 1.75 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, बताओ आगे चलिए। बोल रहा है कि ऋत्विक का मासिक खर्च, ऋत्विक का मासिक खर्चा कितना है 12,800 से घटकर हो गया, मतलब पहले करता था 12,800 रुपया, अब कितना खर्चा कर रहा है, अब कर रहा है 11,712 रुपया ही कर रहा है। तो बोल रहा है उसके व्यय में कमी प्रतिशत बताना है कि कितना उन्होंने खर्चा में कम कर दिया है। अब देखिए ना, उसे लग रहा था कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसने खर्चा को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो रुपये में बताना है कि रुपये में है कि इतना खर्च, लेकिन परसेंटेज में बताना है कि कितना कम हुआ है। तो चलिए देखिए, पहले था इनिशियल में कितना, इनिशियल में इनिशियल में था 12,800, और फाइनल मतलब लास्ट में कितना खर्चा किया 11,700, 11,712, 11,712। बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, तो 11,000 से घटेगा तो 1,000 आएगा, घटा लेते हैं ना, 12,800, और यहाँ से 11712। तो बताइए 8 जाएगा तो 8, यहाँ से 9 से तो 88, और यहाँ से बचेगा 7 में से 0, और यहाँ से 1 है ना, तो 1088 कितना से 12,800 से ना, और इंटू में 100%। बहुत बढ़िया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब बताइए कितना से काट ले, 8 से काट लेते हैं ना, 8 एकम 8, 2 बचेगा, अड़तिया के 24, 24 तो 25 26 तो 28, 4 8 6 48, यानी 136। और 8 से काटे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 और 4, 8 6 48, 16 बार में। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 सत्ते बरी, तब 16 अठे 28 से 108, 16 अठे 28 से 108 लगेगा, और 16 अठे 28 128 ना, 16 9 44 140, 16 अठे 28 128, 128 तो कितना बचेगा 6 2 8,
अब कितना लगाएंगे 16, यहाँ डेसिमल लगा दिए तो यहाँ 0, तो 16 पच्चे 80, यानी कितना 8.5%, जो कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कि एक मकान का वर्तमान लागत, मतलब वर्तमान मतलब इनिशियल में, स्टार्टिंग में कितना है, तो इनिशियल में कितना है, ये तीनों एक टाइप का था। इनिशियल में कितना 1 2 3 0 1 6, मतलब कितना 1,23,016, और फाइनल में कितना हो गया, फाइनल में कितना 140203। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है कि निकटतम, यहाँ पे क्या पूछा है राउंडेड, मतलब नियरेस्ट निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है। अब परसेंटेज में जो वैल्यू दिया हुआ ना 8 10 17 14, जो कि बहुत दूर दूर दिया हुआ है ऑप्शन, बहुत दूर दूर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, वो नंबर को लगभग मान के चलेंगे, न तो ऐसे डिवाइड करते करते बहुत टाइम लगेगा। अब क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है कितना, बहुत दूर दूर दिया हुआ है, तो बताइए इसको अगर हम लोग 1 2 3 और 16 को अगर मान ली, देखिए ना लाखों रुपये की बात हो रहा है, उसमें 16 घटा के ही लिखेंगे तो क्या दिक्कत। यहाँ भी इसी तरह से 200 है ना करीब, तो यहाँ से लिख लेंगे 1,40,000 इस तरह से लिख लेते हैं, तो 3 0 से 3 0 खत्म। अब बताइए 123 से 40 हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया, तो 40 से ज़्यादा 17 ज़्यादा, कितना से 123 से, 17 से ज़्यादा तो 123 से, और इंटू 100%। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से हो जाएगा कितना 1700% और बटे में 123, कितना बार में जाएगा लगभग, देखिए यहाँ 170, तो 2 बार में तो आ जाएगा 246, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार में लगेगा कितना 23 से कम 23, 170 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, 0 में 7, यहाँ से 6 में 2 जाएगा तो कितना 6 में 4, यहाँ से 47 और 1 0 बच रहा था। अब लगभग कितना बार में जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए ना मान लेते हैं 100 है, तो अगर मान लें कि 4 बार में लगाएंगे तो 400, और 23 चौके कितना 23 चौक 92, तो 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 बार में लगाएंगे, तो 3 बार में लगाएंगे तो कितना 3 3 जा 9, 3 दूनी 6 और 3, इसको घटाएंगे तो कितना 1, 6 में शायद 0, और यहाँ से 1, 101 बचेगा। यहाँ पे 13 पॉइंट, देखिए 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 13 पॉइंट है ही नहीं। अब 13 पॉइंट के एक अगर मानेंगे, जैसे मान लें कि 13 पॉइंट अगर 2 है तो इसका आंसर 13 ही होगा, जो कि है ही नहीं। और अगर 13 पॉइंट अगर 5 से ज़्यादा है, 8 है 9 है 10 है, इस तरह से अगर मानेंगे कि 9 है, तो इससे ज़्यादा लिखेंगे तो 14 लिखेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन में ही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा मेरा सोल्यूशन, और सारा देखिए प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, इस तरह से आगे भी करवाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना है, और शेयर भी कर देना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको सपोर्ट का ज़रूरत है भी। इसलिए अब कभी कभी बीच में मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो थोड़ा सा बीच में छूट जाता है वीडियो डालने के लिए, लेकिन कोशिश रहेगा कि रेगुलर ही डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।